हेलो बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसके बारे में हम इसका इंट्रो देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखो, विद्युत धारा जो है बच्चों, जब विद्युत धारा किसी तार से होकर के बहती है तो वो एक तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, एक थर्मल इफ़ेक्ट उत्पन्न करती है, जिसके विषय में हमने पिछले चैप्टर में भी कुछ पढ़ा है। और इस चैप्टर में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, और यह प्रभाव है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात बहुत लंबे समय तक विद्युत तथा चुंबकत्व भौतिक विज्ञान की दो अलग अलग शाखाएं रहीं, जिनका परस्पर कोई भी रिलेशन नहीं था। सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने अपने प्रयोग के आधार पर एक निष्कर्ष प्राप्त किया। उसने बताया कि जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंध है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, चाहे उसकी तीव्रता कितनी ही कम या ज़्यादा क्यों ना हो। तो इसी के फलस्वरूप एक नई प्रौद्योगिकी, एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो अब इस चीज़ को बच्चों हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, क्रियाकलाप 13.1 है। इसका जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वो ये है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करना। जो विद्युत धारा का चुंबकीय इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो क्रियाविधि ली गई है बच्चों, सबसे पहले तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए। इसे चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं x तथा y, हमारे पास दो पॉइंट है, एक x है और एक y है, x तथा y के बीच में रखिए। एक्स वाई कागज़ की सतह के लंबवत रखा है। जो एक्स वाई है वह कागज़ की सतह के लंबवत 90 डिग्री पर रखा हुआ है। इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक् सूचक रखिए। दिक् सूचक जो दिशाओं की जानकारी देता है। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए, इसकी सुई की स्थिति क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। जो प्लग है उसमें कुंजी लगा दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दीजिए। उसके बाद दिक् सूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। अब जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो कर दिया तो जो हमारा दिक् सूचक लगा हुआ है, इसकी सुई में भी परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन कितना होगा, किस दिशा में होगा, वो चीज़ हमें नोट करनी है। तो प्रेक्षण देखिए, जब तार एक्स वाई में कोई धारा नहीं बहती है, ये तार एक्स वाई है, जब इसमें कोई भी धारा नहीं बहती तो कागज़ की सतह पर जो रखी छोटी दिक् सूचक सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित रहती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, परंतु जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे ही दिक् सूचक की सुई विक्षेपित होने लगती है, वो फ्लक्चुएशंस दिखाने लगेगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, इस चीज़ से परिणाम क्या निकलता है, इस क्रियाकलाप से यह परिणाम निकलता है कि जब किसी भी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्युत धारा जब भी किसी तार में बहेगी या जहाँ भी बहेगी तो वहाँ पे एक चुंबकीय प्रभाव जरूर उत्पन्न करती है। और परंतु क्या इस प्रभाव का उत्क्रमित प्रभाव भी संभव है, अर्थात क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस चैप्टर में हम इस प्रभाव के विषय में भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। देखो, चुंबक देखिए, सबसे पहले चुंबक किसको बोलते हैं, चुंबक होता क्या है, डेफिनेशन क्या है चुंबक की। लोहे इस्पात आदि का वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता हो या आकर्षित करता हो, चुंबक कहलाता है। और चुंबक दो प्रकार का होता है, नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक और नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक देखिए बच्चों, सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर लोहे का एक अयस्क पाया गया, जिसको मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है, और इसके टुकड़ों में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इस कारण
इसी गुण के कारण इस पदार्थ को चुंबक का नाम दिया गया, मैग्नेट का नाम दिया गया। और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने के कारण इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी प्रबलता ज़्यादा नहीं होती है और इनकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती। ये किसी भी आकृति में पाए जा सकते हैं प्रकृति में। और इनकी जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत मतलब जो मिट्टी होती है पथरीली होती है, वहाँ पर पठारी क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र में खुदाई करके निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये देखिए, ये चुंबक वो है जो प्रकृति में खुली अवस्था में नहीं पाया जाता बल्कि मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। देखो, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं और साधारणतः ये लोहे के, कोबाल्ट के, इस्पात के बनाए जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार ये किसी भी आकृति में बनाए जा सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास आदि। इन सब के ये एग्जाम्पल हैं। इनकी लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की शक्ति प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, अर्थात जो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं उनसे ज़्यादा इनमें कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों, चुंबक के गुण। देखो, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये चुंबक का सबसे बड़ा गुण है। चुंबक जो है वो चुंबक को भी और लोहे को भी अपनी ओर बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित करता है। इसी गुण के कारण चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको बोलते हैं चुंबकत्व। इसको निशान भी लगा लीजिए, आपको ये नोट भी करना है बच्चों, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको ये नोट भी करना है, इन पर निशान लगा लीजिए। ये सभी पॉइंट आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं, जिसको बाद में चेक किया जाएगा जब भी आपके स्कूल खुलेंगे। इसलिए सारा का सारा वर्क आप नोट करके रखिए और कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको एक बार पूछ लीजिए। देखो, चुंबक के गुण समझिए। जो चुंबकत्व होता है बच्चों, जो मैग्नेटिज्म होता है वो चुंबक के सिरों के समीप बहुत ज़्यादा होता है। सबसे अधिक जो होता है वो चुंबक के सिरों के समीप होता है, तथा चुंबक के बीच में जब जाते हैं, मध्य में जाते हैं तो ये कम होता चला जाता है और चुंबक के ठीक बीच में यह शून्य हो जाता है। जो चुंबकत्व होता है वो चुंबक के ठीक बीच में शून्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक सिरा सदैव उत्तर की ओर और दूसरा सिरा सदैव दक्षिण की ओर रहता है। ये इसमें प्राकृतिक गुण है। और चुंबक के इन सिरों को क्रम से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो चुंबकों के दो विजातीय ध्रुव अर्थात उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव सदैव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तथा दो सजातीय ध्रुव अर्थात उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी दक्षिणी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अकेले चुंबक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर कोई एक ध्रुव है, खाली नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ नहीं है, या साउथ साउथ है, नॉर्थ नहीं है, तो ये एक मीनिंगलेस बात है, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो उसके पुनः दो ही ध्रुव होंगे तथा इसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। चाहे चुंबक को कितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, हर बार वो एक नई चुंबक बन जाएंगे। बस अंतर आ जाएगा तो उनकी आकृति का आ जाएगा, पहले उनका आकार बड़ा था, अब उनका छोटा होता चला जाएगा। ठीक है। और यदि उन्हें तोड़े हैं तो दो ध्रुव होंगे और उसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। यदि इनमें से किसी भी भाग को पुनः दो भागों में फिर तोड़ दें तब भी प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। यहाँ तक कि एक चुंबक का प्रत्येक परमाणु भी एक पूर्ण चुंबक होगा। छोटे से छोटा कण भी जो चुंबक का होगा उसमें भी चुंबकत्व का गुण होगा, अर्थात उसमें भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, यहाँ से पढ़ाएंगे बाद में।